सब किसान को गई होगी। उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। हमारे यशस्वी तपस्वी आपके अभिनंदन को, आपके उत्साह को देखने का काम कर रहा है। भ्रष्टाचार पर प्रहार भी किया और कांग्रेस की सरकार के समय तो रामनवमी के जुलूस पे बैन लगते हैं, बैन, और वो त्योहार नहीं मनाने देते। फायर ब्रांड नेता, हिंदू धर्म के ध्वजवाहक, बुलडोजर वाले बाबा महंत गोरक्ष पीठाधीश्वर, महाराज जी कट्टर हिंदूवादी, भगवाधारी। ये पहचान है उस नेता की जो यूपी से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बन गया। बीजेपी के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया, पूरब हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो या उत्तर प्रदेश, बुलडोजर वाले बाबा का हर तरफ जलवा है। एमपी टू छत्तीसगढ़ वाया राजस्थान, तीनों राज्यों में डबल इंजन सरकार, बंदूक की बारूद, बुलडोजर की धूल से कमल का फूल खिल गया। और इस जीत का जो नायक बना वो है बाबा बुलडोजर वाले। मोदी का करिश्माई चेहरा, शाह की रणनीति और इंसाफ का योगी मॉडल जनता को इतना रास आया कि कांग्रेस की 2 राज्यों में सत्ता उखड़ गई। विपक्ष चारों खाने चित हो गया। तेलंगाना में फायर ब्रांड योगी ने ओवैसी की जड़ें हिला दी। राजस्थान में कन्हैया का मुद्दा उठाकर गहलोत की सत्ता उखाड़ दी। एमपी में तो योगी के बुलडोजर मॉडल ने इतिहास ही लिख डाला। दो 2023 के जनादेश ने 24 का संदेश दे डाला। मोदी जीत की गारंटी है तो योगी विजय के नायक। बाबा का यूपी मॉडल पूरे हिंदुस्तान में हिट है और इन्हीं करिश्माई नतीजों से बीजेपी के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे योगी आदित्यनाथ। तेईस के सेमीफाइनल ने 2024 का ट्रेलर दिखा दिया है। जनता ने एक बार फिर मोहर लगा दी है कि मोदी का मैजिक और योगी के यूपी मॉडल के आगे हर रणनीति फेल है। सियासत में पल पल बदलते खेल के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे। जीत की गारंटी देने वाले नरेंद्र मोदी, माइक्रो मैनेजमेंट से एक एक सीट का समीकरण सेट करने वाले अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नए पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर पहले हमने मोदी के करिश्माई क्लेवर का जिक्र किया था और अब आइए समझते हैं योगी मॉडल को, जिसने 2023 में ही 2024 के फाइनल पर विजय की मोहर लगा दी है। यशस्वी तपस्वी आपके अभिनंदन को, आपके उत्साह को देखने का काम कर रहा है। जिसके तेवर में झलकता है सियासत का नया कलेवर, जिसके भाषण भर से झूम उठती है जनता, जिसके नाम पर थर थर कांपते हैं गुंडे माफिया। सन्यासी से सियासत के शिखर तक पहुंचने वाले उस शख्सियत को कहते हैं योगी आदित्यनाथ। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन रामनवमी के जुलूस पे यहां बैन लगाया जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। बुलडोजर की ताकत देखी है ना। योगी का अंदाज सबसे निराला है। योगी की सियासत दूसरों से एकदम अलग। सियासत के तमाम मॉडल कहीं न कहीं एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन योगी का यूपी मॉडल हिंदुस्तान पहली बार देख रहा है और इसी योगी मॉडल की दीवानी बनी एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की पब्लिक।
4 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं, तो इसके पीछे भी कई फैक्टर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट बटोरने का करिश्माई कलेवर, दूसरे राज्यों में मुफीद मुद्दों को उठाना। राजस्थान में रहते हैं, यहां संबोधन राम राम का होता है। जन्म लेते हैं राम राम, दिनचर्या प्रारंभ करते हैं राम राम, और अंतिम यात्रा भी चलती है तो राम नाम कह करके ही अंतिम यात्रा भी निकलती है। राम के बगैर हमारा कोई काम ही नहीं। लेकिन रामनवमी के जुलूस पे यहां बैन लगाया जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, और भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस रामनवमी के जुलूस पे बैन लगाती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती है। एमपी राजस्थान की जनता को यूपी मॉडल की याद दिलाना। कांग्रेस की सरकार में माफिया पनपा है। यहां पे खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया और न जाने कौन कौन नए माफिया हैं, और इन्हीं माफियाओं के लिए यूपी में बुलडोजर आया है। बुलडोजर की ताकत देखी है ना, और उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर कैसे चलता है। कैसा लगता है आप लोगों को जब माफिया में बुलडोजर चलता है? राजस्थान में भी ऐसे चाहिए। डबल इंजन की सरकार लाइए, डबल इंजन की सरकार। लॉ एंड ऑर्डर को मुख्य मुद्दा बनाना। 4 में से 3 राज्यों के विजयी नतीजों से एक बार फिर साबित हो गया है एक सन्यासी कैसे सियासत को साधने वाला सिद्ध पुरुष बन गया। 2024 के चुनाव से पहले 4 राज्यों में कमल खिलाने की जिम्मेदारी 3 चेहरों पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जीत की गारंटी जनता को दी। गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट से विपक्ष को चित कर दिया। और योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी का नया पोस्टर बॉय बनकर उभरे और दूसरे राज्यों में जनता को यूपी मॉडल की झलक दिखाई। योगी की इसी यूपी मॉडल ने जनता के दिलों में नई उम्मीद दी और नतीजा सबके सामने है। डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए एक भव्य रोड शो पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी। 4 राज्यों में बीजेपी का कमल खिलाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ली। मोदी ने गारंटी दी तो योगी ने दिया यूपी मॉडल। जिले जिले में तैयारियां की, प्रचार किए, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, हवा चलाई, जीत का माहौल बनाया और नतीजे आपके सामने हैं। सुलाजपुर, काला पीपल, साजापुर, खातेगांव, देवास, सोनकक्ष, देवास, अजयगढ़, पन्ना, पृथ्वीपुर, निवाड़ी, उदयपुरा, रायसेन, नरसिंहपुर, सेमरिया, रीवा, राजनगर, छतरपुर, ग्वालियर, पवई, पन्ना, अशोकनगर, बरसिया, भोपाल, छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में योगी ने धुआंधार प्रचार किया, जिसने एमपी में कमल खिलाने का काम किया। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है, देश का बोझ बन चुकी है कांग्रेस। इससे जितनी जल्दी मुक्ति पा सकोगे भाइयों बहनों, उतनी जल्दी विकास तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। शायद ऐसा पहली बार होगा जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का दूसरे राज्य के विधानसभा चुनाव में ऐसा जबरदस्त क्रेज देखा हो। देश की निगाहें 23 के विधानसभा चुनाव पर थी। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष, हर दल के नेता 2023 के नतीजों पर गुणा भाग कर रहे थे। 24 के सियासी चश्मे से 23 के इस चुनाव को उत्सुकता से देख रहे थे। हर कोई मानकर चल रहा था कि 2023 के विधानसभा चुनाव का फैसला 24 में केंद्र में मोदी और 27 में फिर से योगी के सत्ताधारी बनने की
जमीन तैयार करेगा और योगी ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। पिपलदा, कोटा, बूंदी, केकड़ी, अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़, आहोर, जालौर, संचौर, जालौर, शिव, बाड़मेर, सिवाना, पालोतरा। राजस्थान की ये वो सीटें हैं जहां योगी ने हुकार भरी और नतीजे आए तो योगी की प्रचार वाली सीटों पर जीत का स्ट्राइक रेट हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। अब बीजेपी ने जीत के जो रिकॉर्ड तोड़े हैं, चाहे एमपी की ऐतिहासिक विजय हो या राजस्थान के रण में एक तरफा मुकाबला, रेत में फूल खिलाकर मोदी और योगी जोड़ी ने साबित कर दिया कि विपक्ष को अभी सत्ता के लिए सालों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के धुआंधार प्रचार की। योगी की डिमांड चुनाव वाले राज्यों में खूब रहती है, तो इसकी बड़ी वजह है योगी का उत्तर प्रदेश मॉडल। 2023 के चक्रव्यूह को भेदने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को आगे किया। योगी की रैलियों पर अगर हम नजर डालें तो मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कुल 16 रैलियां की। छत्तीसगढ़ में कुल 7 रैलियों को योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया है। और वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ 24 रैलियों के जरिए गेम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तेलंगाना में भले ही सरकार ना आई हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 8 रैलियों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा वोट बैंक वहां पर दिलाया है और नतीजे अब सबके सामने आ चुके हैं। सीएम योगी की सबसे बड़ी खासियत बेबाक होकर बोलना और चुनाव में मुफीद मुद्दों को लगातार उठाते रहना। आज नतीजों की बात हो रही है, अब इन्हीं राज्यों का उदाहरण आप ले लीजिए। मध्य प्रदेश के रण में योगी आदित्यनाथ ने यूपी मॉडल डबल इंजन विकास, राष्ट्रवाद, लॉ एंड ऑर्डर और बुलडोजर जैसे मुद्दों को खूब रैलियों में भुनाया। तमाम जो उनके भाषण थे उनमें इन मुद्दों का जिक्र किया गया। यूपी मॉडल की बात की गई, डबल इंजन की बात की गई, विकास की बात की गई, राष्ट्रवाद की बात की गई, लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई और बुलडोजर जैसे मुद्दों को खूब चुनाव में जिक्र किया और इनको चुनावों में भुनाने की कोशिश की गई और जिसका परिणाम भी सबके सामने है। और इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में न सिर्फ बीजेपी की सरकार दोहराई बल्कि ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई है। वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा से पहले 2023 के नतीजे बहुत कुछ कह रहे हैं। 3 हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में भगवा लहरा रहा है और मोदी की गारंटी पर एक